हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस प्रिपरेशन की जर्नी को 3 फेजेस में डिवाइड करना है एंड आल्सो कुछ प्रैक्टिकल साइंटिफिक टिप्स विद लॉजिकली सपोर्टेड थ्योरीज बताऊंगा। एंड ये उन 10+2 लेक्चरर एस्पायरेंट्स के लिए है जो रियल में इस फैसिनेटिंग जॉब के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। जिन बच्चों ने ये माइंडसेट बना लिया है कि नेक्स्ट ईयर इस दिन वो एक प्राउड लेक्चरर बन चुके होंगे एंड किसी हायर सेकेंडरी और कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे। अब देखो हमारे पास 2 तरह की चीज़ें हैं, एक है कंट्रोलेबल, दूसरी है अनकंट्रोलेबल। अब आपके इस सिलेबस को लेंथी बनाया गया है, आपका एग्ज़ाम डेट जल्दी आ गई है, दिस दैट, तो ये आप एस्पायरेंट्स के कंट्रोल में नहीं था। सो दैट इज़ वाई आप इस पे अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करना सबसे बड़ी ब्लंडर है। बट इस सिलेबस को इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ मंथ्स में कवर करना, इस पर मेहनत करना, ये आपके कंट्रोल में है, ये आप कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई अब आपको इस पर काम करना है एंड इसके लिए आपको इन 4 मंथ्स को 3 फेजेस में डिवाइड करना है एंड एक विनर्स माइंडसेट वाला स्टडी प्लान बनाना है। अब कैसे, देखो सिलेबस को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा लाइक ए मैप कि कितने यूनिट्स हैं, किस यूनिट में कौन से टॉपिक्स हैं एंड ऑल। तो अब आपको इन 4 मंथ्स में से पहले 2 और 2.5 मंथ्स बस सिलेबस के टॉपिक्स को बेसिक कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ कंप्लीट करना है। एक टारगेट आपको सेट करना है कि आज दिन में मुझे इस यूनिट के 2-3 टॉपिक्स और अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेसिटी कवर करना है। अब दिन में जो भी हो जाए पर आपको अपना ये टारगेट अचीव करना है किसी भी हालत में, बिकॉज जब आप ये टारगेट अचीव करोगे ना तो अकॉर्डिंग टू गोल सेटिंग थ्योरी इन साइकोलॉजी एंड न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिविटी इन न्यूरोसाइंस, आपका माइंड ऑटोमेटिकली एक सेटिस्फैक्शन जोन में चला जाता है एंड देन उसे आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है। एंड प्रिपरेशन के टाइम पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यही एक चीज़ है जो आपको नेक्स्ट डे पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। नाउ अब जो आपने ये 3 और 4 टॉपिक इस दिन में पढ़े, चाहे अब आप इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ रहे हो या इग्नो मटेरियल से पढ़ रहे हो या चैट जीपीटी से पढ़ रहे हो या स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, पर साथ साथ इनके शॉर्ट और कंसाइज नोट्स, फ्लो चैट्स और माइंड मैप्स आप चैट जीपीटी से बनाओ या खुद बनाओ, मगर बनाना ज़रूर एंड देन कीवर्ड्स को भी हाईलाइट किया करना, बिकॉज नेक्स्ट फेज़ जब आएगा, सेकंड फेज़ जो मैं आपको भी बताऊंगा, उस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। एंड आल्सो एक साइंटिफिक कंसेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड जनरेशन इफेक्ट। अब इसमें क्या है कि हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से याद रखता है जिस इन्फॉर्मेशन को हमने खुद से जनरेट किया हो। एंड आल्सो जो 80-20 रूल है और पैरेटो प्रिंसिपल है, जो हम किसी अदर वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ मैं जस्ट थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। एंड ये चीज़ आप खुद भी नोटिस करना कि आपके सिलेबस में कुछ ऐसे यूनिट्स होंगे जिनमें बहुत से टॉपिक्स होंगे एंड अकॉर्डिंग टू 80-20 रूल की 20% सिलेबस में से आपके 80% क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पे ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें बहुत यूनिट्स हैं, ये आपके 20% बनेंगे एंड इन्हीं में से बहुत से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम। बट इस 80-20 रूल में और भी बहुत सारे रूल्स हैं, जैसा कि हमें प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखना होता है, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखना होता है कि किस यूनिट को ज़्यादा वेटेज मिली है, किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस यूनिट को ज़्यादा मार्क्स अलॉट हुए हैं। और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो हम किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो दैट आप अपने इस सिलेबस का वो 20% ढूंढ पाओगे। एंड आल्सो रिमेंबर, फर्स्ट फेज में जिसमें आपको सिलेबस कवर करना है, नोट्स प्रिपेयर करना है एंड आल्सो जो आप दिन में टॉपिक्स पढ़ोगे ना, नेक्स्ट डे पहले उन्हें क्विकली रिवाइज करना, देन जो उस दिन का टारगेट होगा दैट इज न्यू टॉपिक्स जो पढ़ने हैं वो पढ़ना, क्योंकि वरना फॉरगेटिंग करो रूल के अकॉर्डिंग आपने जो भी कल पढ़ा होगा वो आप कुछ डेज में भूल जाओगे। एंड ये रूल भी हम किसी वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आप जो भी पढ़ोगे उसको आप फॉरगेट नहीं करोगे। नाउ इसके बाद देन आएगा सेकंड फेज दैट इज कॉल्ड रिवीजन फेज। अब इस फेज में रिवीजन होगा प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सॉल्व होंगे। अब ये फेज 1 मंथ के लिए चलेगा एंड जब ये फेज आएगा तो उस टाइम पे मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम कुछ मेमोरी टेक्निक्स, कुछ एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स एंड रिटेंशन पावर एंड कुछ अदर साइंटिफिक टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, जिनका यूज़ करके जो भी आपने पढ़ा होगा वो आप क्विकली एंड प्रैक्टिकली याद रख पाओगे एंड एग्ज़ाम में
ये सब रिकॉल एंड रिटर्न करके आप अपना बेस्ट दे पाओगे। नाउ इसके बाद आएगा अब आपकी प्रिपरेशन का थर्ड फेज़ या फाइनल फेज़। एंड ये जो फाइनल फेज़ है या लास्ट फेज़ है ये 20-25 डेज़ पहले रहेगा एग्ज़ाम से। एंड इसमें आपको MCQs एंड शॉर्ट क्विक रिवीजन स्लॉट प्लान्स एंड फ्यू फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। एंड इसी के साथ अब आपने खुद को एग्ज़ाम के लिए 100% प्रिपेयर कर लिया होगा। सो विद द इंटायर सिलेबस कंकर्ड एंड योर प्रिपरेशन एट इट्स पीक, यू हैव एंटर्ड इन द फ्री फ्लो स्टेज, a zone of unstoppable momentum. You have put in the hard work, now you are untouchable. This time, your one lecturer seat is reserved, written in destiny, seated by effort. No fear, no doubt, no competition can take it from you. This is your time, this is your victory, this job is yours, no matter what. ये फीलिंग आएगी आपके अंदर से एग्ज़ाम से एक दिन पहले। नाउ अब आप अपनी स्टडी प्लान और प्रिपरेशन को इन 3 फेजेस में डिवाइड करो एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू करो पूरी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ऑनेस्ट एंड डेडिकेशन के साथ। फिर देखना कि आप डेफिनेटली इस साल लेक्चरर बनोगे। विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखो। गुड बाय।